नमस्कार, प्रणाम सभी को। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना ट्रैवल करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? आपके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे, इसीलिए आप इतना ट्रैवल कर पाते हो। अगर हम ट्रैवल करने लग जाएंगे तो नौकरी कौन करेगा और साथ में पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास, खाएंगे क्या? तो ऐसे मेरे कई फ्रेंड्स जो हैं वो मुझसे पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आपने तो बड़े पैसे बना के रख लिए हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से सभी को कि 90% लोग इसी गलतफहमी में रहते हैं कि यार इनके पास ना शायद बहुत पैसे हैं, पता नहीं कौन सा ख़जाना इनके हाथ लगा हुआ है, इसीलिए ये इतना खर्चा कर पा रहे हैं और जगह जगह घूम पा रहे हैं। साल में कई बार ये घूमने चले जाते हैं और हम नहीं जा पाते, क्योंकि हम इतना खर्चा करेंगे कैसे? हम तो कमाने में लगे हुए हैं, एक तो छुट्टियां करनी पड़ेंगी नौकरी से, प्लस इतना पैसा जमा है नहीं हमारे पास, तो खर्चा कैसे करें? तो इस बात पर मैं बात करना चाहती हूँ कि मैं आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए कहूँगी कि मेरे पास कोई बहुत सारा ख़जाना नहीं है मेरे पास, और मेरे पास आपसे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। मुझे लगता है कि आपके बराबर ही मेरे पास पैसा होगा, या फिर शायद उससे भी कम होगा। ये सिर्फ देखने से लगता है कि इनके पास बड़े पैसे होंगे, सच्चाई बल्कि ये है कि देखिए होता क्या है, हमारे पास बराबर पैसे हैं, लेकिन आप अपने डिफरेंट शौक़ जो हैं आपके, उन पर आप पैसे को खर्च करते हो। और मेरा जो शौक़ है, अगर मेरा शौक़ ट्रैवल कर रहा है तो मैं उस पर खर्च कर रही हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि आप अगर फीमेल हैं तो आपको ज्वेलरी खरीदते ही खरीदते हैं, लेडीज़ को ज्वेलरी पसंद है, गोल्ड पे खर्चा करते हैं लेडीज़। तो हस्बैंड्स को क्या करना पड़ता है कि अगर हस्बैंड अर्निंग है, वाइफ नहीं है, तो हस्बैंड को डेफिनेटली एक अमाउंट जो है वो अपनी वाइफ की ज्वेलरी पर खर्च करना ही पड़ता है। करवा चौथ आ गया, कुछ आ गया, तो हर साल नई ज्वेलरी जो है वो देनी पड़ती है। या फिर लेडीज़ होती ही हैं गोल्ड की शौकीन, ये उनका गहना है, ऑफ कोर्स ये उनका श्रृंगार है, तो उनको पसंद होता है गोल्ड या ज्वेलरी पसंद होती है, तो उस पर वो मैक्सिमम खर्चा अपना जो है हर साल का कुछ पैसा या सेविंग का जो हिस्सा है उस पर खर्च करती हैं। प्लस अगर आप देखेंगे तो लड़कियों को शॉपिंग बहुत पसंद होती है, ठीक है। और कपड़े जो होते हैं, एक पार्टी में पहन लिए एक सूट, दूसरी में नहीं पहन सकते भाई, दूसरी में तो नया सूट होना चाहिए ऑब्वियसली। पिछली वाली पार्टी में तो फ्रेंड्स ने देख लिया था ये सूट, दूसरी में कैसे पहनूं, उनको नया सूट दिखाना है, ठीक है। प्लस मेरे पास तो अपनी सारी फ्रेंड से महंगा वाला सूट ही होना चाहिए, मेरी ही तारीफ़ होनी चाहिए, या मेरा सूट यूनिक होना चाहिए। तो उस चक्कर में क्या होता है बेसिकली कि लेडीज़ जो होती हैं बहुत सारे अपना जो खर्चा है वो क्लॉथिंग पे, यानी कि ड्रेसेस पे और प्लस ज्वेलरी पे करती हैं। तो अगर वो कैलकुलेट करें, एक बिल बनाना अगर स्टार्ट करें, रिकॉर्ड रखना स्टार्ट करें, तो साल जब ख़त्म होगा तो वो पाएंगी कि उन्होंने, मुझे लगता है कि 50, 60, 70 हज़ार रुपया कम से कम उन्होंने सूट पर खर्च किया होगा, और ज्वेलरी पर लाख 2 लाख रुपए वो खर्च कर चुकी होंगी। तो मैं बात करती हूँ कि मिडिल से मिडिल क्लास भी जो फीमेल होगी, लेडी होगी, उसने आराम से लाख रुपया ज्वेलरी प्लस कपड़ों पर खर्च किया होगा। तो फंक्शंस पे आप जाते हो तो वहाँ खर्चा करते हो। अब देखिए मेरा जो है आपके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा बिल्कुल अपोजिट है। मैं क्लॉथिंग पर खर्चा नहीं करती हूं। मैंने अगर आज तक अपने लिए सबसे महंगा कोई एक सूट की बात करूं, सिंगल सूट की, अगर मैंने सबसे महंगा सूट अपने लिए कोई ख़रीदा होगा तो मैंने हार्डली 2,500 या 3,000 रुपये का सबसे महंगा सूट मेरा होगा। मैंने अगर कोई फ़ोन अपने लिए ख़रीदा होगा आज तक लाइफ में, तो सबसे महंगा जो मेरा फ़ोन है आज तक का, वो मैंने लास्ट ईयर लिया है, और वो पता कितना महंगा है? 30,000 रुपया। ऐसा भी नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं ऑफ कोर्स आईफोन भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं आईफोन पर खर्चा नहीं करती। मैंने क्या किया, आज तक मैंने 10-10 हज़ार रुपये के ही फ़ोन यूज़ किए थे। लास्ट ईयर मैंने 30,000 का फ़ोन लिया, अब मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं वीडियो भी बना रही हूँ। अच्छा, दूसरा मैं ये कहूँगी कि इन्हीं सारे जैसे फ़ोन्स हैं, तो मैंने लड़कियों को देखा है जो उतनी ज़्यादा अर्निंग भी नहीं है उनकी, नॉर्मल जॉब्स हैं, 10,000 15,000 रुपये की उनकी जॉब है, लेकिन उनके पास आईफोन्स हैं या 2-2 फ़ोन्स हैं। तो मैं उन चीज़ों पर खर्चा नहीं करती। मुझे ये चीज़ें जो हैं वेस्ट लगती हैं, या फिर वेस्ट नहीं भी हैं, तो मेरा ये वाला प्रेफरेंस नहीं है कि मैं इन चीज़ों पे खर्चा करूँ। कपड़ों पर मैं खर्चा करूँ 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये का मैं एक सूट लूँ, ठीक है, या फिर मैं ज्वेलरी लूँ लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, तो मैं उस पर खर्चा नहीं करती। तो मेरा पैशन, इसीलिए मैं ट्रैवल पर पैसा खर्च कर पाती हूँ, क्योंकि जो पैसा आपका कपड़ों पर और जो पैसा आपका ज्वेलरी पर या फ़ोन पर खर्च हो रहा है, महंगे फ़ोन पर, वो पैसा मैं वहाँ से एक तरह से बचाती हूँ और फिर मैं उसको ट्रैवल पे खर्च करती हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर घर से आप एक बार निकल जाते हैं तो खर्चा शुरू हो जाता है। पैसा तो घर पर बैठ के ही बचता है, मतलब अगर आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे दरवाजे से, तो आपका पैसा का खर्चा वो होना शुरू हो जाएगा, सेविंग नहीं हो पाएगी। तो यही डिफरेंस है मेरे में और आप में कि मैं अगर घूम रही हूँ और मैं खर्चा कर पा रही हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं,
आपसे बहुत ज़्यादा मैं अमीर नहीं हूँ, बस डिफरेंस इतना ही है जो मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, आपके शौक अलग हैं, आप उन पे खर्च कर रहे हो, मेरा शौक ये है तो मैं इस पे खर्च कर रही हूँ। आप देखेंगे मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी नहीं है, मैं गोल्ड की ज्वेलरी, देखो ये भी नकली पहने हुए हैं मैंने, तो क्योंकि मेरा प्रेफरेंस है ही नहीं ये, तो इसीलिए ख़राब फील मत करो कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे, और शायद इनके पास ज़्यादा पैसे हैं इसलिए ट्रैवल कर रहा है। और दूसरा, जेलस भी होने की ज़रूरत नहीं है कि यार हम नहीं जा पा रहे, ये जा रहे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि डिफरेंसेस कहाँ पर हैं। तो आप अगर या तो बहुत सारे पैसे कमाओ तो सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाओ, और फिर आप ट्रैवल पे भी खर्च कर सकते हो उतना ही, या फिर अगर उतना ज़्यादा अर्निंग आपकी नहीं है और नहीं हो पा रही है तो फिर डेफिनेटली कहीं से आपको वो चीज़ें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, और फिर आप ट्रैवल पे पैसा खर्च कर सकते हो। और मैं ये कहूँगी कि ट्रैवल पर भी मैं बहुत ज़्यादा महंगे ट्रैवल नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फ़्लाइट से ट्रैवल कर रही हूँ हर बार, ठीक है, कभी कभार मैं फ़्लाइट से ट्रैवल कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ट्रेन ट्रैवल करती हूँ। मैं कहीं भी अगर रहने जाऊँगी तो मैं कोई 5 स्टार 7 स्टार में नहीं रह रही हूँ, मैं 2 स्टार बजट प्रॉपर्टीज़, साफ़ सुथरी अच्छी प्रॉपर्टीज़ में रहती हूँ, जिससे मेरा उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो होप कि आपको हेल्प हुआ होगा। थैंक यू। शेयर करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। थैंक यू, बाय।